नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम बोर्ड 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आगे भी हम ऐसे ही कुछ वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी गई रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। ये हमारा प्रश्न हो गया। तो यहाँ जो प्रश्न में दिया हुआ है कि ये रेखाएं आपस में समांतर हैं, इन दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं जो समांतर हैं, जब क्योंकि ये रेखाएं समांतर हैं तो इसलिए क्या होगा, समांतर रेखाओं का मतलब हो गया कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। यानी कि पहले दोनों बराबर होंगे और c1 c2 जो है वो बराबर नहीं होगा। अब देखिए, पहला जो समीकरण है ये a1, ये b1 और ये हो गया -2 हो गया आपका c1। दूसरे समीकरण में ये हो जाएगा a2 यानी कि 2 और b2 y का गुणांक और c2 ये हो जाएगा। तो अब यहाँ हम इनके मान रख लेते हैं। a1, देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 3 और a2 यानी कि 2। पहले समीकरण में a1 b1 और c1, दूसरे में a2 b2 और c2। b1 कितना है 2k, आप इसको अलग भी लिख सकते हैं, और b2 यानी कि 5 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू है हमारे पास -2 और c2 है आपके पास 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो 3/2 इक्वल टू 2k/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हो जाएगा 2k किस में करेंगे तो 2 2 जा 4 यानी कि 4k इक्वल टू 5 2 3 जा 15। तो k इक्वल टू यानी कि 4 के बराबर 15 है तो k इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 15/4। तो k की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, तो k की वैल्यू हो जाएगी 15/4। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से यानी कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट मिले। यानी जो कुल नोट जो उसे मिले हैं 50-50 और 100 रुपये के नोट हैं और उनकी कुल संख्या है 25 और कुल रुपये कितने निकाले उसने 2000। तो देखिए, हम मान लेते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या होगी y। अब पहली जो कंडीशन है यहाँ, पहली शर्त है कुल रुपये कितने हैं, यानी कुल नोटों की संख्या। कुल नोटों की जो संख्या है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 है, और नोट हमने x और y माने कि 50 रुपये के नोट x हो गए और 100 रुपये के नोट हमने मान लिए y। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25। ये पहला हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन है कि कुल रुपये जो हैं जो उसने बैंक से निकाले हैं 2000 रुपये। तो देखिए, जैसे 50 रुपये के अगर हमारे पास 2 नोट हैं तो 50 गुणा 2 कितना हो जाएगा कि 100 रुपये हो गए। ऐसे ही 50 रुपये का अगर हमारे पास 4 नोट है तो हम लिखेंगे 50 गुणा 4 कितना हो जाएगा 200 रुपये। ऐसे ही 100 रुपये वाले नोट हमारे पास अगर 3 हैं तो हम कहेंगे 100 गुणा 3 यानी कि कुल हमारे पास हैं 300 रुपये। अब हमारे पास 50 रुपये वाले कितने नोट हैं x हैं, तो यानी कि हो गया 50x रुपये, और 100 रुपये वाले नोट है हमारे पास y, तो 100 गुणा y कर देंगे तो हो गया 100y। कुल मिलाकर होंगे हमारे पास 2000। ठीक है, 50 रुपये के जितने नोट हैं 50 गुणा x हो जाएगा, 100 रुपये के जितने नोट हैं हमने y माने हैं तो 100y हो गया, दोनों मिलकर हो जाएंगे 2000। अब यहाँ देखिए 50 से पूरे समीकरण को भाग दे देंगे तो यहाँ बचेगा x, 50 से यहाँ भाग देंगे 100 में तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 50 का भाग देंगे यहाँ पर 50 चौके 2 से 0 की 0। तो दूसरा जो समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40।
समीकरण सेकंड से हम समीकरण फर्स्ट को माइनस कर लेंगे समीकरण घटाने पर। अब देखिए जब हम घटाते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। किसके साइन चेंज होते हैं, जिस समीकरण को हम माइनस कर रहे हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। एक्स दोनों में इक्वल है, जो हमने किया प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब 2y से y माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा y, यानी कि 1 बच जाएगा y, और 40 से हम 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 15। तो y बराबर 15 हो गया। अब y का मान हम समीकरण हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड है इसमें से किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण जो एक हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 25। अब तो x प्लस वाई का मान हमारे पास हो गया, अभी निकाला हमने 15, तो बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस ये प्लस के 15 तो इधर आएंगे तो पक्षांतर करने पर हो जाएंगे माइनस के। तो x बराबर 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10। अब हमारे पास हो गया मान x बराबर 10 और y बराबर 15। तो यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और 100 रुपये के नोटों की संख्या हो जाएगी 15। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या होगी 15। अब देखिए क्वेश्चन को हम जांच भी सकते हैं। अब कुल नोट मिले थे 2500 से, तो 15 और 10 नोटों की संख्या 25 हो गई। अब हमारे पास 50 रुपये के कितने नोट हैं, 10, तो 50 गुणा 10 500 रुपये तो ये हो गए, और 100 रुपये के नोट मिले थे 15, तो 15 से गुणा करेंगे 1500 ये हो गए। 1500 और 500 कितना हो गया, 2000। कुल उसने 2000 रुपये निकाले थे। तो इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन की जांच भी कर सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमें, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें पूछा गया है। तो देखिए ये समीकरण हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। अगर इसकी कंपेयर करेंगे हम दीघा समीकरण से, तो a बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो कुछ नहीं है 1 है। b बराबर हमें क्या होगा, x का गुणांक जो -7 दिया हुआ है, और c बराबर होगा अचर पद, यानी कि जो हमें दिया हुआ है 12। ए बी और सी के मान हो गए। तो मूलों का योगफल, मूलों के योगफल का सूत्र यह होता है -b/a, यानी कि हम लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो -b, अब b का मान हमें दिया हुआ है -7/a, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है c/a, यानी अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12/1, तो बराबर हो जाएगा कितना, 12। अब हमें जो निकालना है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो हम मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकाल लेंगे। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग, मूल हमारे अल्फा और बीटा है, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये हो गया व्युत्क्रम। तो इनका एलसीएम जो होगा अल्फा बीटा होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 में करेंगे तो बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, और अल्फा गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा, यानी कि बीटा से 1 में हो जाएगी और अल्फा की यहाँ हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल हमने कितना निकाल लिया, 7। देखिए यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 होगी, और अल्फा बीटा जो गुणनफल है वो आ गया 12, तो 7/12। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा 7/12। अगर आपको क्वेश्चन में केवल यही पूछा जाता है कि बिना हल किए मूलों का योग ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इस सूत्र से, यानी कि -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल हो जाएगा बिना हल किए c/a, यानी अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, ये भी एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछ लिया जाता है।
दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। धन सम संख्याएं यानी संख्याएं सम होनी चाहिए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम संख्याएं होती हैं। और धन का मतलब है संख्याएं प्लस में होनी चाहिए यानी कि धनात्मक। वर्गों का योगफल 244 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में हम पहली क्रमागत धन सम संख्या x ले सकते हैं। पहली संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी जो संख्या होगी x + 2 होगी, क्योंकि सम संख्याएं एक छोड़कर होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीक़ा से। पहली हमने x ले ली तो दूसरी हमारी संख्या हो जाएगी x + 2। अगर तीसरी संख्या ही बोलता है तो वो हो जाएगी x + 4। अब जैसा क्वेश्चन में दिया वर्गों का योगफल, तो पहली संख्या हमारी x है तो यानी कि x का वर्ग प्लस दूसरी जो संख्या है x + 2 है तो इसका वर्ग बराबर कितना है 244। दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 244 है। वर्गों का योगफल x का वर्ग करेंगे तो कितना होगा x²। यहाँ पर हम जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। यहाँ एक आइडेंटिटी बन जाएगी a + b का होल स्क्वायर, तो ये होगा a² यानी कि पहली संख्या x का वर्ग प्लस b², 2 का वर्ग करेंगे 4 और प्लस 2ab, यानी पहले इनकी गुणा कर लीजिए 2x होगा, उसका डबल हो जाएगा 4x 2ab। a² प्लस b² प्लस 2ab तो बराबर हो जाएगा 244। यहाँ आप सूत्र भी लिख सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। जो हमें यहाँ पर सूत्र यूज किया है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो x² एक और एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² और प्लस ये 4x। अब 244 को उधर ले आएंगे हम, 244 में से ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका इधर आकर ये माइनस 240 बराबर 0। देखिए 4 को हम इधर ले जाएंगे तो 244 से 4 माइनस होगा तो 240 बचेगा, इसको आप इधर ले आइए तो ये माइनस का हो जाएगा। अब पूरे इक्वेशन को हम यहाँ पर 2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड है पूरा इक्वेशन। तो यहाँ बच जाएगा x² प्लस 4 को 2 से भाग देंगे तो ये 2x हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 240 में 2 से तो 120 बराबर 0। यहाँ पे लिख दीजिए 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। ठीक है, अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गई है। अब देखिए हम इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं 120 के, ये वाला साइन देखना है कि ये माइनस का है, कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें गुणा करें तो 120 और माइनस करें तो आना चाहिए 2। तो ऐसे जो टुकड़े हो जाएंगे 12 और 10, क्योंकि 12 और 10 की गुणा करेंगे 120 और माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर वो आ जाएंगे x² प्लस 12 और 10 टुकड़े हैं तो 12x माइनस करने पर 10x 120 बराबर 0। तो ये हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे 12 और 10। अब पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इन दोनों में x कॉमन है। कॉमन वो होता है जो दोनों संख्याओं में दिया हो, तो x दोनों तरफ है, यहाँ भी और यहाँ। तो यहाँ x² में से x बच जाएगा प्लस, और यहाँ x कैंसिल, यहाँ बचेगा 12। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इनमें आएगा माइनस के 10, क्योंकि ये माइनस में है। 10 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस से कॉमन लिया हुआ है। 10 से 120 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। कॉमन लेने के बाद आपको देख लेना है कि इन दोनों ब्रैकेट में जो संख्या आएगी वो बिल्कुल सेम आती है। तो एक ब्रैकेट में आप x + 12 को रख देंगे और दूसरे में x और माइनस 10 रख देंगे, तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इसकी कंपेयर हम 0 से करेंगे। यदि x + 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा -12, क्योंकि प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारी जो संख्या है वो धनात्मक है और यहाँ पर x का मान आया है ऋणात्मक यानी कि माइनस में है। अब इसकी कंपेयर कीजिए, और यदि x - 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का तो इधर आके हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 10। अब x हमने क्या मानी थी, पहली संख्या हमारी जो थी वो 10 थी, तो पहली सम संख्या बराबर 10 और दूसरी संख्या हो जाएगी 10 + 2 यानी कि 12।
तो पहली धन सम संख्या हमारी 10 हो जाएगी, दूसरी संख्या हो गई हमारी 10 + 2, क्योंकि दूसरी संख्या x + 2 थी तो x का मान 10 है, 10 + 2 12 हो जाएगी। अब हम अपने प्रश्न को जांच भी सकते हैं। देखिए पहली संख्या 10 आई है तो 10 का वर्ग करेंगे कितना हो गया, 100 हो गया, और दूसरी संख्या 12 है तो 12 का वर्ग कीजिए कितना होगा, 144। इन दोनों का जो योगफल होगा वो जोड़ दीजिए कितना होता है, ये हो गया 244। और हमें क्वेश्चन में 244 दिया था कि उनके वर्गों का योगफल, तो इनके वर्गों का योगफल भी 244 ही है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने जांच लिया कि वो बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न में दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज का। यदि इसकी ऊंचाई, यहीं से आपको ध्यान से समझना है, यदि इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, ऊंचाई जो दी हुई है वो आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यदि हम आधार 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, मान लेंगे, तो ऊंचाई हो जाएगी x + 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अधिक है। अगर कम होती तो x - 7 हो जाती। तो आधार की लंबाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर मान लेंगे 7 सेंटीमीटर। इस तरीक़ा से हम इसको ले लेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये बराबर दिया है हमें 30 के, तो 1/2 आधार हमने ले लिया x सेंटीमीटर, तो x, और ऊंचाई हमारी होगी कितनी, x + 7, तो बराबर क्षेत्रफल हो गया 30। x से यहाँ हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा x², 7 में करेंगे तो x² + 7/2, इसकी मल्टीप्लाई करें तो बटे में आ जाएगा 2, बराबर हो गया 30। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा x² + 7x बराबर 30 दूनी 60, तो बराबर 60 प्लस का आएगा तो इसको इधर ले आइए, -60 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने, 60 के ऐसे टुकड़े करने, कैसे, ये वाला चिन्ह देखिए कि घटाने पर यानी माइनस करने पर 7 आना चाहिए, माइनस करने पर 60 आना चाहिए, मतलब 7 आना चाहिए। तो ऐसे कितने टुकड़े हो जाएंगे, 12 और 5 हो जाएंगे, क्योंकि 12 और 5 की आप गुणा करेंगे तो 60 होगा, और 12 से 5 माइनस करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। ये वाला साइन आपको देखना है। तो x² प्लस टुकड़े जो हमारे फैक्टर आए 12 और 5 है, तो 12x - 5x - 60 बराबर 0। पहले इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई संख्या नहीं तो x कॉमन आएगा यहाँ पर, तो x² में से x बचेगा, प्लस यहाँ x ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 12 बच जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ पर ये माइनस से शुरू है तो माइनस का ही कॉमन आएगा, तो इस पूरे में 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस के 5 कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा केवल x, माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 0। तब एक ब्रैकेट में x + 12 रख दीजिए और दूसरे में x - 5, यानी कि x + 12, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x - 5 बराबर 0। ये इसके फैक्टर हो गए। अब पहले वाले की कंपेयर हम 0 से करेंगे। यदि x + 12 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के हैं तो इधर आकर हो जाएंगे माइनस के। इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि किसी चीज़ की लंबाई या चौड़ाई माइनस में नहीं आ सकती है। और अब इसको ले लेते हैं, दूसरा फैक्टर x - 5 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस का है तो इधर आके हो जाएगा +5, यानी x बराबर 5, ये प्लस का हो गया
और x हमने क्या माना था, आधार की लंबाई। तो आधार की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है इससे 7 अधिक है तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो 5 और 7 हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो आधार की लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई होगी, क्योंकि वो 7 अधिक है तो 5 में 7 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आप इसका क्षेत्रफल निकाल के भी इसको चेक कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार 12 है और ऊंचाई है आपकी 5, नहीं आधार 5 है और ऊंचाई है 12, तो क्षेत्रफल आपका 30 ही आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।